चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, नियम पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज मूड बड़ा अच्छा हो गया अचानक, बस थोड़ी ही देर में। आज हम जी आपके वेलनेस के बारे में ही बात करने वाले हैं, और जब हम बात करते हैं बुध के रोज़ आपकी वेलनेस को लेके, कोशिश करते हैं कि कोई सेहत से रिलेटेड मौजू उठाया जाए जिससे हम सबको फ़ायदा हासिल हो। आज हम मेनली बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि किस तरह से दवाओं के बगैर इलाज मुमकिन है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात होगी कि किस तरह से मुख्तलिफ हमारे प्रॉब्लम्स, बीमारी तो नहीं कह सकते, प्रॉब्लम्स का इलाज मुख्तलिफ तेलों में मौजूद है। तेलों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर गए हैं अपनी ज़िंदगी से, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का हमें सामना है, और हम फिर एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं जिनके हम आदी हो जाते हैं, और फिर जब हम वो छोड़ते हैं तो फिर वही जो प्रॉब्लम है वो सस्टेन की हुई होती है। यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में एक तासुर ये भी पाया जाता है कि वो सिर्फ बीमारी को ख़त्म नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसके जो भी सिम्टम्स हैं उसको ख़त्म करती है। तो बहरहाल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी शामिल करें मैक्सिमम। अलबत्ता जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनमें कल रिटायर्ड डॉक्टर जावेद मिर्जा साहब मौजूद हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, NLP ट्रेनर हैं और हिप्नोटिस्ट भी हैं, साथ साथ मुसन्निफ भी हैं। आज किताब में भी आपने तसनीफ की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब बेसिकली हमें बताएंगे कि किस तरह से हमारे मुख्तलिफ बीमारियों का और मसाइल का इलाज उनके पास मौजूद है बगैर दवाओं के। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। वील लेट यू नो कि इसमें क्या होता है। साथ ही साथ हमारे मेरे बहुत फेवरेट डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, हर्बल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और भी बहुत कुछ हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल। ऑलवेज प्लेजर। चलें जी, बातचीत का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑप्शंस के किचन में चलते हैं, जहां पर बहुत मजे का कुछ बन रहा है। और एनी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयारियां मसरूफ़ है। एनी बड़ी ही मज़े की बच्ची है जो पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। हाँ बस ठीक है जी। एनी आज क्या बन रहा है? थाई चिकन कढ़ाई बन रही है। इसको पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, टमाटर, उसके बाद वही साबुत धनिया, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च जाएगी, क्रश चिली, और बाद में गरम मसाला पाउडर जाएगा, और उसमें हम लास्ट में क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा, थाई चिकन कढ़ाई का मतलब ये नहीं कि थाईलैंड में चिकन कढ़ाई बनती है, लेकिन ये ऑप्शंस की स्पेशल रेसिपी है कि चिकन कढ़ाई में थाई टच कैसे दिया जाए। तो मे बी दैट्स वन ऑफ दोस कॉम्बिनेशंस। थैंक यू एनी। इसके अलावा क्या बन रहा है? इसके अलावा मैं बना रही हूँ चीज़ सूप। उसमें जो है, मैंने ये चिकन जो है इसका थोड़ा बारीक मिक्स कर लिया। इसको डाल के फिर इसमें बटर जाएगा, बटर के साथ जो है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और इसमें चीज़ क्रश करके वो जाएगा। वाह, ये मजे का लग रहा है। कल भी बहुत अच्छा सूप बनाया था, अगर आपने ये वो रेसिपी फॉलो की हो। थैंक यू एनी। आप जब बना रहे तो मुझे जरूर बताइए। ये कौन सी पेस्ट्रीज है? ये कोकोनट पेस्ट्रीज है। हाँ, ऑलराइट, बातचीत का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कल से आई हैव बीन वंडरिंग कि ये कायरोप्रैक्टर होता क्या है, यू नो? जी मैडम, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, बट लेट मी से बिफोर दैट कि ये इलाज कॉमन है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। यूरोप, अमेरिका में इसके बहुत से टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं इसके, और एशिया में अगर हम आएँ तो उसमें मलेशिया, जापान, चाइना वगैरह में ये इलाज कॉमन है। इट इज़ विदाउट मेडिसिन। इसलिए मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि लेट्स रिकॉल कि नर्वस सिस्टम के वो हिस्से जो आपने इवन अपनी एजुकेशन के दौरान पढ़े होंगे। देयर आर 3 नर्वस सिस्टम के, मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। और आप लोग जो कुछ खाते हैं, हम लोग जो कुछ खाते हैं, ग़ज़ा जो खाते हैं, उसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, फाइनली दैट इज़ कन्वर्टेड टू ब्लड। और ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी है थ्रू आउट बॉडी, वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन कंट्रोल करता है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू भेज के। जहाँ पे ब्लड पूरा जाएगा वहाँ पे ना पेन होगी, ना दर्द होगी, ना स्वेलिंग होगी। और जहाँ पे ब्लड पूरा नहीं जा पाएगा वहाँ पेन भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, और अनकंफर्ट भी रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए है। वो डॉक्टर जो स्पाइनल कॉर्ड की मैनिपुलेशन करता है, जिसमें जब फ़र्क आ जाता है, हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान में डिस्क होती है, यानी कि जब डिस्क डिस्लोकेट हो जाती है तो उस जगह पे ब्लड जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन आ जाती है। यानी कि जो मोहरों के मसाइल हैं टिपिकली हमारे पास बहुत कॉमन हैं। जी। मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, कई लोगों को आपने कॉलर पहने देखा होगा। जी हाँ। कॉलर वो लोग पहनते हैं जिनकी गर्दन में पेन होगी, और गर्दन में पेन या बाजू में पेन उस वजह से आती है कि C6 से प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा होता। जो लंगड़ा के चल रहे होते हैं, लेट्स से शियाटिका, जिनकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, जिनमें ब्लड पूरा नहीं जाता, वो L4-5 से
ब्लड उनमें नहीं जा पाएगा और वो डिस्क स्लिप भी उसको कहते हैं, वो स्लिप डिस्क हो जाती है। हम कायरोप्रैक्टर उस डिस्क को वापस अपनी जगह लाते हैं, वर्टेब्रास को अपनी जगह पे लाते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब इसको अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए मासेस के लिए, तो आप मोहरों को सही करते हैं, जो उनकी मोहरों और लोकेशन डिस्क को, है। और ठीक है। उसको सही करते हैं, वापस अपनी जगह पे लाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन जब रिज्यूम करती है तो खुद ब खुद जो पेन है वो ख़त्म होता है। तो ये कायरोप्रैक्टर का काम है ये basically। कायरोप्रैक्टर का काम है और पूरी दुनिया में ये इलाज हो रहा है विदाउट मेडिसिन। अच्छा, दवा के बगैर ये कैसे करते हैं आप डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैडम, जब ब्लड फ्लो रेस्टोर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो ना जाने से ये पेन सारी आई, स्वेलिंग भी आई, अनकंफर्ट भी आया, पेन भी आई। तो जब ब्लड फ्लो बहाल हो जाएगा, क्योंकि वर्टेब्रास और डिस्क अपनी जगह पे जब चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका रूट कॉज जब खत्म होगा तो उसका अफेक्ट जो पेन की शक्ल में था वो दूर हो जाएगा। कैसे होगा ये ब्लड फ्लो रिस्टोर? जी, दैट इज बाय एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन, बाय एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन। अच्छा, चले आपका इलाज का तरीका कार समझना होगा डॉक्टर साहब हमें, सो वील डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। डॉक्टर फैसल को आज बुलाने का मकसद ये था कि ये बड़ा इंटरेस्ट था मेरा कि मुख्तलिफ जो तेल हैं उनसे किन किन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है, कौन से मसाइल को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर फैसल, आप हमें आए दिन जड़ी बूटियों के नाम बताते हैं, तो चलें आज हमें बता ही दें कि कौन सा तेल हमारे किस काम आ सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेन रिलीफ। अगर बात करें दर्द मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में अगर है तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि ब्लड सर्कुलेशन की, तो ऑयल के ज़रिए भी हम ब्लड सर्कुलेशन को उस तरफ ज़्यादा कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। अच्छा। उसमें ऑयल्स की बात मैं आपसे कहूँ कि हमने ऑयल्स उनसे हैं जितने भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं जी। ऑयल्स की 2-3 किस्में, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ट्रांस फैट्स आ जाती हैं, प्लस एसेंशियल ऑयल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं, इन सब का हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल ज़रूर है। बेशक अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसका मकसद बिल्कुल। है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम आ गए हैं रिफाइंड ऑयल्स की तरफ। कुकिंग ऑयल्स जो हमारे हैं, जितने भी रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए इतने बेनिफिशियल नहीं है जितने हमारे रॉ फॉर्म में ऑयल्स अवेलेबल हैं और जिसको यूज़ करना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनली आप देख लें, सरसों का तेल, जी। नारियल का तेल, तिलों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारे वो तेल हैं जिसको अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो बहुत हेल्थ के बेनिफिट्स हम ले सकते हैं और बहुत सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं। दर्दों की बात हुई थी तो ये एक आपको बताता हूँ एक रेसिपी। अच्छा, रेसिपी बताएंगे? ओके डॉक्टर साहब। इसमें ये एक ऑयल है जिसको मैं सरसों के तेल में हमने अदरक और हल्दी को पका लिया है। पका ली। ठीक है। अच्छा, अब अदरक और हल्दी क्या करती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। अदरक क्या करता है कि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पे तेज़ करता है। अच्छा। ठीक है, जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी तेज़ होती है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने ये बात की, तो आपको पेन रिलीफ मिलता है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं। इस ऑयल के अंदर अगर हम चाहें तो 3-4 एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसकी एडिशन की जा सकती है। पहले हमने लिया सरसों का तेल, उसमें हल्दी और अदरक को हमने जला लिया। ठीक है, उसमें हम 2-3 कतरे डालेंगे, ये है दारचीनी का तेल। ठीक है, रोगन दारचीनी। ठीक है। ठीक है, उसके साथ एक बहुत अच्छा पेन रिलीफ करने के लिए ऑयल आता है, एसेंशियल ऑयल, जिसको हम कहते हैं विंटर ग्रीन ऑयल। ये कहाँ मिलता है डॉक्टर साहब? अब हर अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स पे ये अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। एसेंशियल ऑयल, जो बेसिक एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें हमने फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इतनी कटोरी है तो इसमें हमने 5-6 कतरे जो उनसे हैं वो एसेंशियल ऑयल्स के डालने। ये हो गया विंटर ग्रीन एसेंशियल ऑयल, और इसमें हम साथ शामिल कर देंगे यूकलिप्टस यानी सफ़ेदे का एसेंशियल ऑयल। ठीक है। यूकलिप्टस के भी बड़े फ़ायदे हैं। हाँ? बहुत ज़्यादा हर चीज़ की, दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। अब ये जो सा ऑयल बन गया आपका, ये एक बहुत ही अच्छा बेसिक पेन रिलीफ ऑयल है। आपके जॉइंट पेन्स हो, मस्कुलर पेन्स हो, आप वहाँ पे इसको रब करें और हल्का सा उसको किसी कपड़े से रैप कर लें। कस के नहीं बांधना, बस हल्का सा उसको रैप करना है। 15-20 मिनट में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और ये बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी उसके, बूढ़े बच्चे हर कोई यूज़ कर सकते हैं। खून की रवानी बेहतर होगी। जी बिल्कुल। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब जोड़ों के दर्द क्वेश्चन हम सॉरी आज मेरा गला कुछ इरिटेट कर रहा है। हमने सर पे तो मसाज करनी नहीं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ जाएगा।
हमने जॉइंट्स पे या मसल्स पे करना है तो वो सिर्फ उसी हिस्से तक ब्लड सर्कुलेशन जो उनसे है और वो जैसे इम्प्रूव होगी। सर्वाइकल जिन लोगों को होता है वो भी हाँ ये वो use भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं, है। बूढ़े बच्चे सब इस्तेमाल कर सब इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल भी है, कुरतुलैन ने हमें हैदराबाद से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कुरतुलैन, जी फरमाइए। जी मुझे डॉक्टर फैसल से बात करनी है। कुरतुलैन आपकी आवाज़ टीवी की खुली हुई है ना, तो हम शायद बात ना कर पाएँ आपसे इजीली। अच्छा जी एक मिनट। जी मुझे डॉक्टर फैसल से और जो दूसरे डॉक्टर बैठे हुए हैं अगर दोनों मुझे गाइड कर सकें। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी टीवी का वॉल्यूम आप जी लोग मुझे खोल के बात एपिलेप्सी करें। के हवाले से बात करनी थी कि कोई ऐसा तेल है जैसे हम एपिलेप्सी के जो फिट्स वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मिर्गी क्योंकि मेरी 2 भांजियां हैं और दोनों को ही बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है। ठीक है कुरतुलैन, हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब लें। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मासूमा की कॉल भी शामिल कर लेते हैं। जी मासूमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुझे आज कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो ये कि नारियल का तेल जो पीने वाला है वो मुझे बता दें, अगर प्रोग्राम के बाद बता सकते हैं कहाँ से मिलेगा तो बाद में बता दें, अगर ऑन एयर बता सकते हैं ऑन एयर बता दें। और दूसरे कि मेरे बेटे को 9 इयर्स का एस्थमा है तो कोई ऐसा ऑयल है जो उसको मैं लगाऊं तो उसको उससे अफाका हो। ठीक यही है, मेरे क्वेश्चन। थैंक यू सो थैंक मच। यू अल्लाह मासूमा। हाफिज। जी डॉक्टर साहब एपिलेप्सी का क्या कोई आप जवाब दे सकते ये एपिलेप्सी जो है दिमाग से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जब दिमाग अपना आप कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये सारी ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते में सारा कुछ जितने पैगाम आते हैं दिमाग के, माइंड टू बॉडी एंड बॉडी टू माइंड, ये सारे दिमाग से जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम को आप जब दुरुस्त कर देंगे, उसमें डिसॉर्शन नहीं रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पे आएगी, कोई वर्टेब्रा डिस्प्लेस्ड नहीं है, कोई डिस्क डिस्प्लेस्ड नहीं है, दिमाग सही काम कर रहा है, कम्युनिकेशन सही हो रहा है दिमाग का बॉडी के साथ, तो उस सूरत में ये एपिलेप्सी खत्म नहीं हो डॉक्टर साहब ये तो आपने पूरा उसका मैकेनिज्म बताया, जी, तो जी। इलाज कैसे मुमकिन है? जी इलाज यही मैं कह रहा हूँ ना ये कि इलाज हो सकता है? जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी अलाइनमेंट आपको करनी होगी। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी उनकी स्पाइनल कॉर्ड में, और अगर उनके न्यूरॉन्स दिमाग प्रॉपर काम कर रहे हैं जिसमें कि वो कम्युनिकेट सही करना, दिमाग से कम्युनिकेट हो रहा है लेकिन आगे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट हो जाएगी, स्पाइनल नर्व्स में ब्लड जाएगा, दिमाग के मैसेजेस उसके रास्ते ठीक जाएंगे, तो उस है सूरत में ठीक है। डॉक्टर फैसल एपिलेप्सी से जी रिलेटेड बिल्कुल। एपिलेप्सी के लिए जो सा है लेवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो सा है वो काफ़ी फ़ायदेमंद दे सकता है। अच्छा पहली बात ये कि एपिलेप्सी इस तरह के टोटकों से ख़त्म नहीं होती, ठीक है, इसका बाकायदा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, हाँ इनको आप हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल है उसका आप मसाज करवा लें तो वो अच्छा रहता है। कैसे, कहाँ मसाज करें? लेवेंडर ऑयल को तिलों के तेल में मिक्स कर लें और उसका सर पे कनपट्टियों पे मसाज करें, उससे रिलीफ मिल सकता है। प्लस ये खशखाश का तेल मिलता है, रोगन खशखाश, वो जो उनसे बहुत अच्छा स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है, इंसोम्निया यानी नींद की कमी को भी ख़त्म करता है, और प्लस इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उन सब के लिए फ़ायदा दे सकता है। ट्राई करें, अगर फ़ायदा होता है तो बच्चों को इस्तेमाल करवाते रहें। अगर आप देखें कि इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर इसको प्रोलॉन्ग ना करें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मासूमा ने कॉल की थी। अच्छा एक और कॉल है, मिसेस अमजद की कॉल है। मिसेस अमजद फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अमजद। कैसी हैं मरियम, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम मेरी कॉल मिली थी और मैं मिस कर गई थी, कॉल मेरी कट गई थी। तो आपका एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आती हैं, बहुत अच्छा पैनल होता है। मुझे काइंडली डॉक्टर फैसल से पता करना था कि मैंने इनसे एक दफ़ा इनकी होममेड थी फेशियल किट, वो ली थी और कोकोनट क्रीम ली थी, तो अब वो ख़त्म हो गई है। मुझसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो गया है। काइंडली इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल सकेगा? अच्छा मिसेस अमजद, व्हाट वील डू इज डॉक्टर फैसल का कांटेक्ट नंबर आपको हम डेफिनेटली कॉल करके दे देंगे, और इन केस आपके पास कॉल ना आए 12:05 तक तो आप खुद भी कॉल कर सकती हैं इसी नंबर पे, तो डेफिनेटली हम आपको बात भी करा देंगे। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है कि डॉक्टर फैसल से ना ये ऑयल के बारे में और डिटेल में ना जरा बात कीजिएगा। तो इनसे ये होता है कि काफी टिप्स हमें मिली हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ऑयल के बारे में डिटेल में बात, बिल्कुल मिसेस अमजद, बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा ठीक है। मासूमा ने सवाल किया था जी कोकोनट ऑयल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस और एस्थमा का।
डॉक्टर साहब ये बताएं, आपसे सवाल है, एस्मा का क्या, उस एस्मा का भी इलाज आपके पास मौजूद है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि आप इलाज ये करते कैसे हैं? मैडम, मैंने गुजारिश आपसे की कि जितनी ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन है सारे ऑर्गन्स को, जितनी बॉडी ऑर्गन्स है, वो सब के सब स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, लेट्स से जिस जगह पे ब्लड नहीं पहुंचेगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। इनपुट उनकी ब्लड है और आउटपुट उनकी डिफरेंट है। लेट्स से कि किसी जगह पे काम करना, जो भी बॉडी काम करती है। इसी तरह जो सांस का मर्ज है, सांस की नालियों को ब्लड जाता है, उनको भी ब्लड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो ये थोरेसिक के जो वर्टेब्रास हैं इनसे जाती है, T1 एंड T2। यहाँ से उनको ऑक्सीजन जो है, ब्लड जो है वो कंट्रोल जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस भी आ जाती है। सांस की नालियों में स्टिफनेस जब आएगी, उसमें इन्फेक्शन आएगी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका इलाज डॉक्टर साहब, आपका तरीकाकार क्या होता है, क्या करते हैं आप? जैसे अगर मैं आपके पास आऊं कोई मसला लेके। जी 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 जी, लेट्स से कि आपके किसी जगह पेन है, लेट्स से सर्वाइकल है मुझे, ओके सर्वाइकल है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। 2 मिनट में आपकी सर्वाइकल जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगी। जितनी इवन हेडेक है उससे रिलीफ मिल जाएगा, जितनी चेहरे पे खिंचाव है उससे रिलीफ मिल जाएगा, जितनी बाजू में खिंचाव है उसको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आपने सर्वाइकल की बात की, तो सर्वाइकल जो है ये अपर वर्टेब्रा जो है पेट तक, ये सारे इन जगहों पे सर से लेके मुंह, चेहरा, आंखें, कान, गर्दन और बाजुओं को ब्लड सप्लाई करती है। ये सारी जगह जब इनको ब्लड सप्लाई हो जाएगी तो ये सारे अपनी जगह पे आ जाएंगे। रहा यू काइंड ऑफ मसाज? नो, इट इज नॉट मसाज, इट इज एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन। स्पाइन की एडजस्टमेंट है जो आप अगर कहें तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके मे बी ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम करेंगे, ब्रेक के बाद वी विल ट्राई डेमोन्स्ट्रेट। डॉक्टर फैसल पे हम करेंगे ट्राई। डॉक्टर फैसल आज मुझे भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको है? तो ठीक है, मुझे भी है। सो वी कैन, क्योंकि मैं असल में ना देखना चाह रही हूँ कि ये कैसे। डॉक्टर साहब, ये तो जबरदस्त हो गया। इवन ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर करना चाहे, जी जी, जी करना चाहें तो आई कैन एडजस्ट। वेरी नाइस। क्योंकि सिंस ही इज ऑलरेडी हैविंग सर्वाइकल। हाँ, ये तो अच्छा है कि हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, एस्मा के लिए मासूमा का मसला थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। एक तो कोकोनट ऑयल ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कहा मैंने। अच्छा, एडिबल कोकोनट ऑयल जो है वो सबसे बेहतर तो ये कि आप खुद निकलवा लें कोलू जाके ना। हाँ, वैसे मासूमा ऑफ कोर्स दैट यू कैन डू। 2 महीने 3 महीने में एक दफ़ा 1-3-4 घंटे की एफर्ट अगर कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एस्थमा के लिए उन्होंने पूछा था, एस्थमा के लिए चेस्ट मसाज सबसे बेहतर है सरसों के तेल का। सरसों के तेल को नीम गर्म करके, और अगर उसको थोड़ा सा और बेहतर आप करना चाहते हैं तो उसमें गंदुम जो होती है, साबित गंदुम, उसको जला लें। उस वाले तेल को नीम गर्म करके चेस्ट पे मसाज करें, ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आहिस्ता आहिस्ता रब करना है। थोड़ी देर में आपका जो उनका सांस है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा, अगर अटैक हो चुका है। और अगर अटैक नहीं हुआ है तो आप इसको प्रिकॉशनरी भी कर सकते हैं। डेफिनेटली, वो अपने बेटे को तो कर सकते हैं, 9 साल से इस्तेमाल है। ठीक है। खालिद जावेद साहब ने हमें कॉल की है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मोरों का रीढ़ की हड्डी में मतलब अक्सर दर्द रहता है। ठीक है, कब से है आपको ये प्रॉब्लम? ये तकरीबन मुझे 10 से 12 साल से है। किस हिस्से में है डॉक्टर साहब? आप पूछ लें कोई सवाल। आपके किस हिस्से में दर्द है? खालिद साहब, आपके स्पाइन के किस हिस्से में दर्द है? जी, दरमियान में, रीढ़ की हड्डी के मतलब के जो है ना, नीचे कमर के बिल्कुल दरमियान में। ओ जी, ओके, ठीक है ठीक है। खालिद साहब, आपका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, यू वुड लाइक टू आंसर। जो कमर दर्द है ये आमतौर पे L4 से आता है, चौथा मोरा जो लोअर बैक में आता है। यहाँ से जब डिस्क स्लिप होगी L4 और L5 के दरमियान में, तो उससे कुछ जगहों पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, कमर के कुछ हिस्सों पे। उसको अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी, और ब्लड फ्लो जब रेस्टोर होगा उन वेन्स में, उन हिस्सों में, उस कमर के उन टिश्यूज़ में जहाँ पे पेन आ रहा है, तो उससे
ये दर्द दूर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगता है नॉर्मली, जैसे सर्वाइकल है हम दोनों को, जी जी, तो वो कितना टाइम में ठीक हो जाता है? मतलब इन ईच केस आई वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। नहीं तो ठीक, लॉन्ग टर्म वाला ठीक। लॉन्ग टर्म वाला ठीक, उसकी थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें जी। तो मैं उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि ये आता क्यों है, ये पेन आता क्यों है, सर्वाइकल में क्यों फर्क आया। अगर आप जी नो, पोस्चर उस वक्त तक अफेक्ट नहीं करता जब तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड वीक नहीं हो जाती। हमारी हड्डियां 7 चीज़ों से बनी हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड, और आप ये चीज़ें खुराक से लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। इन एजिंग प्रोसेस वो 30s के बाद बॉडी कंज्यूम करना खुराक को कम कर देती है। लेकिन उसके अलावा भी लेडीज में ये प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी भी आ जाता है। लेट्स से कि उन्होंने जचगी से गुजरना होता है, जब बॉडी में से बॉडी निकलती है तो उनको ये कमी आ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड डीजेनरेटिव चेंजेस का शिकार हो जाती हैं, गैप्स आ जाते हैं उनमें, स्पाइनल नर्व्स का पुल आ जाता है उनमें। जब वो स्टिफ हो जाएंगी स्पाइनल नर्व्स, गैप आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगी, तो उस सूरत में डिस्क उन हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान जो अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें अता की है, झुकने के लिए, दाएं बाएं झुकने के लिए या स्ट्रेट झुकने के लिए, वो स्लिप हो जाती है। उस जब स्लिप होगी वर्टेब्रास स्पाइनल नर्व्स को दबा लेंगे, जिससे पूरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी। लेट्स से जिस तरह के अभी कॉलर थे खालिद साहब, वो कह रहे थे कि उनकी कमर में दर्द है, तो उनका L4 L5 इनके दरमियान में जो डिस्क है वो लाजमी तौर पे स्लिप होगी और उनको इस जगह पे पेन होगा। और अगर ये बढ़ जाती है डिस्क स्लिप, वर्टेब्रा ज़्यादा कंप्रेशन कर देते हैं स्पाइनल नर्व्स पे, तो उस सूरत में ये टांग में भी जाने लगेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने एक्सप्लेन किया, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, जिसके बाद डॉक्टर फैसल से हम बात करेंगे मुख्तलिफ ऑयल्स के बारे में, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब से बात करेंगे हम कि किस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी का इलाज भी वो कर सकते हैं, बेख्वाबी का इलाज कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। वेलकम बैक, नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। किचन पे हम आ गए हैं और जहाँ पर एनी ने बहुत ही मज़े का सूप बना लिया है। ये वाइट कलर का है, इट्स वेरी मिल्की इन टेक्सचर, लेकिन ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बड़े हेल्दी किस्म के। एनी क्या क्या था इसमें? चीज़, बटर, चिकन और ब्लैक पेपर। वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर फैसल यहाँ पे कुछ खास बनाने वाले हैं। डॉक्टर फैसल, आप सूप आपको यहीं पीना पड़ेगा? जी, सूप में ठीक है, और आप जल्दी से बना लें, फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि आपका सर्वाइकल का इलाज ज़रा देख लूं। और चैप्ड हिल्स जो हो जाती हैं उसके लिए बना रहे हैं, फटी हुई एरिया। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप उसमें? हमने ये रोगन बादाम डाला। ओके, ठीक है, इसमें जाएगा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। अब सीज़न जो सा ठंडा है तो ये जमा हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जाएगी ये कोको बटर। कोको बटर? हाँ जी। ये कहाँ से मिलेगा? ये भी अब मिल जाता है स्टोर्स पे से आसानी से। हाँ, कोको बटर तो मेरे पास है। अच्छा, ये बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है। और इसी तरह से ये है शेयर बटर, ये थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है। अब ये आपका जो सा है ये मिक्स हो गया इसमें। ठीक है। अब इसमें हमने सॉलिड करने के लिए थोड़ी सी डालनी है बीज वैक्स, जो शहद का मोम है। क्या? शहद का मोम जो होता है ना, बीज वैक्स। ओके, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये हमारा ये बस तैयार हो गई। और ये जो सी है, अगर आप चैप लिप्स के ऊपर लगाते हैं तो रात को लगाएं, सुबह तक आपकी ठीक हो जाएंगी। और अगर हील्स बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं तब भी आपको ये 2 से 3 दिन में आपकी हील्स जो से बिल्कुल वो बेबी सॉफ्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और देखें, बहुत बेसिक्स है। अगर कुछ लोगों को ये बटर्स नहीं मिलते, कोको और शिया बटर्स नहीं मिलते, तो वो क्या करें कि नारियल का तेल, रोगन बादाम और मोम और थोड़ी सी वेज़लिन इसके साथ भी बना लेंगे, तो उससे ये है कि थोड़ा सा रिजल्ट देर से मिलेगा, लेकिन यह है कि उनका काम हो जाएगा। ठीक है ना, तब बेहतरी उनको ज़रूर आ जाएगी। अच्छा, साथ एक क्विकली एक हेयर ऑयल बता दूं? बिल्कुल बताइए। ये हमने लिया है सरसों का तेल। ठीक है। इसमें हमने डालना है प्याज। जब भी मैं कहूँ मेरी आंखों में क्यों लग रहा है? ठीक है। अच्छा, ये प्याज कौन सा है, इसका ये छिलका हमने ऊपर का उतार लेना है, जो पहला छिलका है। और ये देखिए, ये मैं लेके आया हूँ ख़ास तौर से जिसकी जड़ें निकली हुई। अच्छा। जो स्प्राउटेड। ठीक है, इसको हमने यहाँ से काटना है और ये वाला हिस्सा हमने इसमें डाल देना। जड़ों वाला? जड़ों वाला। ठीक है, जितनी भी जड़ों वाला हिस्सा है
ये हमने इसमें डाल देना। इसके साथ हमने यानी ज़रा सा हाँ आपको, जी जी जी। अच्छा इसमें जो सा हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। अच्छा ठीक है। ठीक है, तकरीबन मुट्ठी भर हमने इसमें मेथी दाना डाल दिया। ओह, प्याज, मेथी दाना और यहाँ पे ये पत्ते पड़े थे, ये है हिबिस्कस लीव्स, जो आज हिबिस्कस का फूल भी होता है, हिबिस्कस का वो red रेड कलर का फूल होता है और ये बड़ी आसानी से हर जगह रोडों के साइडों पे भी लगा हुआ होता है, कोई ऐसा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं। ठीक है। ठीक है, इसको हमने डाल दिया इसमें और अब इसको हल्की आंच पे जो सा हम इसको पकने देंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें इसमें जल ना जाए। अच्छा, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। दिस इज हेयर ऑयल डॉक्टर साहब? हेयर ऑयल, और ये आपको मैं बताऊं कि ये हेयर ऑयल जो सा है ये हर तरह के बालों के मसाइल के लिए ठीक है। बस ये इतना सारा बना के बहुत आपने सारा मुझे बना भेज के दिया। रख, बिल्कुल आपको मैं भेज दें। ठीक है। ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं तो अपने घर पे जितने भी कॉस्मेटिक्स जो होम मेड टाइप चीज़ें होती है डॉक्टर फैसल की दी हुई यूज़ करती हूँ, थैंक यू। तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो मुझे तो बड़ा अंधा एतकाद जिसको होता है ना वो है चलिए, डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जब हमारा तैयार जी, हो डॉक्टर जाएगा सरसों के तेल में, जब ये सारा कुछ पक जाएगा तो फिर इसको हमने 24 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। अच्छा, 24 घंटे के बाद इसको हमने कपड़े में अच्छी तरह से निचोड़ के छान लेना है और फिर जितनी छलनी क्वांटिटी में नहीं? कपड़े में अच्छी तरह निचोड़ना है इसको, ताकि इसका सारा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाए। उसके बाद क्या करना है, जितना ये ऑयल होगा उतना ही इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर देना है, रोगन अरंडी जिसको हम कहते हैं, उसको हम शामिल करके ये आपका एक हेयर ऑयल बन जाएगा जो आपके बालों की चमक, बालों का गिरना, Very nice. खुश्की, और कैस्टर ऑयल तो split ends, पलकों पे भी लगाते पलकों हैं के ना? लिए भी। कैस्टर ऑयल के बारे में ये कहा जाता है, कैस्टर ऑयल अगर हथेली पे बालों के मसाम होते और यहाँ लगाया जाता तो यहाँ भी बाल आ जाते। अच्छा, क्या मतलब वो बात। इस हद तक बालों के लिए मुफीद है। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ये हेयर ऑयल जो सा आप Very nice. बना के रखें और अच्छा, ये मैं इस्तेमाल जरा डॉक्टर साहब को पकड़ा दूं। बिल्कुल। आप भी फ्री हो गए? जी, मैं free चलें, हो आ जाएं, आप भी सूप ले लीजिए। मिसेस इरफान, अस्सलाम वालेकुम। करें। थैंक यू। थैंक यू। मिसेस इरफान, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चली गई आप? पता नहीं कहाँ चली गई। मिसेस सुहेब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस सुहेब, कहाँ चले गए सब भाई कॉल कर करके? अच्छा, चलें 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 चलें, ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ज़रा बताइए, आपने कहा कि आप स्पेशली बात करना चाहेंगे एग्जाइटी, डिप्रेशन, इस किस्म के मसले मसाइल को लेके। अब इसका भी क्या खून के रवानी से कोई ताल्लुक है? जी मैडम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, ये सब कुछ हमारे दिमाग के से सबकॉन्शियस माइंड, लाशूर से आते हैं। जी बिल्कुल ठीक। जितने ख्यालात हैं वो वहाँ से पैदा होते हैं। 24 घंटे में अगर मैं रिसर्च का हवाला दूं तो 12,000 से लेके 72,000 तक इंसान को ख्यालात आते हैं 24 घंटे में, और उसका 90% तल्लक माजी से होता है। उन ख्यालात से, उन वाक़यात से जो माजी में बीतते हैं। लेट्स से कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मनफी वाक़यात होते हैं, नेगेटिव होते हैं वाक़यात, इर्द गिर्द के लोगों ने बिहेव किया होता है, या कुछ ऐसे लोगों ने नाकामियाँ आई होती हैं जो ज़िंदगी में एक हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है। ये सब हमारी मेमोरी में महफूज होती हैं और मेमोरी सबकॉन्शियस में है। हसास लोग जब इनको, इन वाक़यात को, इन ख्यालात को तसलसल बना लेते हैं तो दैट रिजल्ट्स इन डिप्रेशन, ठीक है, फाइन। एंजाइटी। लेट्स से कि आप जिस चीज़ को भी जब भी मुआवजना करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप दिमाग में मौजूद उस इमेज से करते हैं। आप कहते हैं किसी का माइंड सेट ऐसे है, किसी के दिमाग में ये चीज़ मौजूद है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मिसाल दूं आपको कि हर एक चीज़ का मुआवजना आप कैसे करते हैं, कि आपने जो कुछ चीज़ ना भी देखी हो, जो ना भी आया हो, लेकिन अगर आप जब उसका सवाल अपने आप से करेंगे तो आपका दिमाग उसको डिपिक्ट करेगा। लेट्स से आई आस्क इन केस, अगर आपने काले रंग का शेर कभी देखा है, कभी देखा है आपने? आप कहेंगी नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपने अभी भी देखा, आंखों के सामने इमेज आया, आपने उसको कंपेयर किया और फिर मुझे कहा मैंने नहीं देखा, तो क्या ये दुरुस्त बात होगी? ओके। तो आप हर एक चीज़ को अपने दिमाग में मौजूद उस इमेज से मुआवजना करती हैं जो आपके दिमाग में है। अभी आप अगर सोचें कि 10 साल पहले आप कहाँ थे। इलाज बताएं ना डॉक्टर साहब, आप तो कंफ्यूज ही कर रहे हैं मुझे। इलाज बताएं, इलाज। जी, इलाज ये है कि उन इमेजेस को,
कोई भी दवाई दिमाग तक नहीं पहुंचती। ठीक है। अगर आप ना लेट्स से कि आप किसी को कहें कि आप ऐसा मत सोचें, तो वो भी मुमकिन नहीं होगा जब तक वो नेगेटिव इमेजेस दिमाग में रहेंगे। तो उन इमेजेस को आपको डिलीट करना पड़ेगा। वो जो दिमाग आप में बातचीत के जरिए करते हैं? वो हम NLP से करते हैं। लेट्स से ठीक है। लॉ ऑफ साइट ये है कि जिस चीज को आपने 15 जी, सेकंड जी, तक देखा, अब जब पलक झपकते हैं तो वो दिमाग के हिस्से में चले जाती हैं। उसका इमेज कितना गहरा है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, कितनी बार देखा, कितने शौक और जज्बात से देखा या कितने गम से देखा। ठीक Let's है say- डॉक्टर साहब, एक कॉल आपकी इजाजत से शामिल करना चाहूंगी। मिसेस इरफान काफी देर से होल्ड जी। करा हुआ है, उन्होंने सियालकोट से कॉल किया। मिसेस इरफान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस इरफान। जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये मेरे ना गर्दन के जो मोड़े हैं ना, ये इनमें बहुत ज्यादा पेन होती है, और वो जो सेंटर वाली हड्डी है रीढ़ की, उसमें ना थोड़ा गैप आ गया हुआ है। जी मैडम, ये आपके जो गर्दन के दर्द है ये C6 से है। ये इस जगह पे देखिए, गर्दन का ये छठा मोहरा C6 से है, और इसको दरमियान में जो डिस्क है, अगर या तो इसने 5वां मोहरा साथ लिया होगा या 7वां मोहरा लिया होगा। अगर आपका थायराइड प्रॉब्लम है तो 7वां मोहरा साथ लिया होगा। अगर गला अक्सर खराब रहता है तो 5वां मोहरा लिया होगा। तो ये गर्दन, कंधे भी आपके हैवी साथ रहते होंगे। और अगर आपको ये ज्यादा पुरानी है तो आपके बाजुओं में भी ट्रेवल कर गई होगी और बाजुओं में भी खिंचाव आ चुका होगा। तो डॉक्टर साहब, कितने टाइम में इलाज हो सकता है इनका? जी, ये देखना पड़ेगा कि कितना क्रॉनिक है। जो इब्तदाई इनको फर्स्ट एड है, लेट्स से कि इनकी दर्द तो चली जाएगी विद इन हाफ एन आवर में उनकी दर्द खत्म हो जाएगी, और विदाउट मेडिसिन सिर्फ ब्लड रेस्टोर होगा जब गर्दन के कुछ हिस्सों को, बाजुओं को, कंधों को, तो उससे ही इनकी पेन खत्म हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल। अगर जैसे फर्ज कीजिए कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता, जी, वो घर बैठे किस तरह से कुछ कर सकता है, इसकी कोई टिप दे दीजिए। नहीं, इट इज फिजिकल। नहीं, मैं एक्सरसाइज बताने के बजाय, जब तक वो वर्टेब्रा घर बैठे वो तो दुरुस्त नहीं कर सकता, ना वो ट्रेंड है, तो मैं उसमें गुजारिश यही कहूँगा कि वो एक दफ़ा उसकी जो बुनियाद है, रूट काज है, जहाँ से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हुआ है, वो आके एक दफ़ा उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आप तरीका वारदात तो बताएं क्या है आपका? जी, डॉक्टर फैसल आपके पास हैं, सर्वाइकल के जी इफेक्टी। मैं भी हूँ वैसे तो, लेकिन मैं देखना चाह रही हूँ। जी, मैं हल्का सा उनसे पूछ लूँ कि कहाँ पे पेन जी है? जी बिल्कुल जरूर। जी, आप ज़रा सा बताइएगा कि कहाँ पे पेन है। C4 C5 जोन सा है। जी ओके, ज़रा सी गर्दन टर्न कीजिएगा एक साइड पे। आप आधी गर्दन टर्न कर रहे हैं, फुल गर्दन टर्न करें। क्यों मैडम, पूरी तो नहीं टर्न की उनकी गर्दन? ओके, ये देख लीजिएगा, अभी पूरी टर्न करेगी गर्दन। ठीक है, ओके, अब दूसरी तरफ कीजिए। अल्लाह। ओके, अब दूसरी तरफ कीजिएगा। अभी उस तरफ भी आपने आधी गर्दन टर्न की, उस तरफ जो हैं वो दिखा पाएंगे। अभी ज़रा सा पीछे ऐसे कीजिएगा ताकि आप ऐसे, अब ये वर्टेब्रा है आपका, जहाँ से ये है, आप टर्न करें ज़रा किसी एक साइड पे। ओके, अब दूसरी साइड पे कीजिएगा। जी, अब उस तरफ गर्दन पूरी टर्न होगी, अभी इधर भी हो जाए। आप टर्न करके दिखा दिएगा, मैडम को भी दिखा दीजिए, टर्न कीजिए इस तरफ। पहले मैं टर्न हो जाऊँ। जी अब ज़रा इस तरफ टर्न करके दिखा दीजिएगा। जी मैडम, पहले से ज़्यादा है? कंपैरेटिवली बेहतर है? हाँ है। हाँ। बेहतर हो गया जी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ नेक ट्रैक्शन। जी, ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंने वो इस तरह दिखाई। अच्छा ठीक है, आप दोनों बातें करें, मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। विल बी राइट बैक। और भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करूंगी कि क्या होता है डॉक्टर साहब का तरीका है वारदात। विल बी राइट बैक ऑन दिस शो। मुझे इतना प्यार न दो बाबा जितना कल मुझे नसीब ना हो। मैं रोती हूँ तुम आंसू पोंछा करते, मुझे इतनी दूर न छोड़ आना, मैं रो और तुम करीब ना हो। लोगों को तो गशी के दौरे तक पड़े और वो गिर पड़े ये बातें सुन के। भाई के जाने का दुख भी है और भतीजी के जाने का दुख भी है। मैं नहीं उसे माफ करूंगी, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। पापा ना करो, पापा ना करो। देखिए प्रोग्राम पुकार जुमेरात की शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। मिलते हैं क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम मुश्ताक अहमद साहब से। And he's gone, caught low by Mushtaq and bowled him.
For variety, Pakistan rely on the wiles of Mushtaq Ahmed's leg spin and googling. कोई ऐसी एपिक शरारत के बारे में बताए जिसका यानी कि रवैया थोड़ा सा। मैंने अपने भाई को मार पड़ते हुए देखा है, तो जब मेरी बारी आई, हमारे स्कूल के साथ ही एक पानी का नाला जा रहा था, तो मैंने उसमें छलांग लगाई। पहली बार जब गए यानी कि फॉरेन कंट्री में, कैसे आया एहसास? पहली दफा जब मैं जहाज में बैठा तो मुझे सीट बेल्ट नहीं पहननी आ रही थी। अंकल कोई यादगार हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मैच खेला हो? जब हम लिफ्ट के अंदर जाते थे ना, तो उनके साथ उधर लड़ रहे होते थे, मैच अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा, इतना ज्यादा मजहब की तरफ कैसे माइल हुआ? अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान मैंने अपने जिक्र में रखा है। देखिए प्रोग्राम हलवापुरी हर इतवार की सुबह 11:05 पर सिर्फ न्यू न्यूज पर। इतना मज़े का सूप है कि मैं तो पी गई काफ़ी सारा, थोड़ा सा रहता है बस। एनी थैंक यू। अच्छा जी, बहुत सारे तेलों की लिस्ट भी मुझे दी गई है, जिसमें अंडे का तेल, इफ़ यू अग्री डॉक्टर साहब, गंज, गिरते बालों, बालों की सफ़ेदी, हल्के और पतले बालों की खुश्की के लिए मुफीद है। यस और नो? यस। कैस्टर ऑयल बालों की खुश्की को ख़त्म करता है, बाल घने लंबे करता है। ट्रू। बादाम का जो तल्ख तेल है, बिटर आमंड, चेहरे का निखार बढ़ाने, छाइयाँ, दाग धब्बे दूर करने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। चार मगज का तेल नींद के लिए बेहतर है, दिमाग को तक़वियत देता है, दिमाग की खुश्की को दूर करता है, सर दर्द में काफ़ी मुफीद है। बिल्कुल सही। ठीक। खसखस का तेल नींद लाने और दिमाग को ताकत देने के लिए, जैसे कि आपने बताया भी। और साथ साथ इधर लिखा है धनिए का तेल पानी में उबालकर पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आंखों की जलन और सूजन कम होती है। जैतून का तेल खुश्क जिल्द को नर्म मुलायम बनाता है, चेहरे की रंगत को निखारता है। जैतून लाइक प्योर जैतून ऑयल। हाँ जी बिल्कुल। ये हम लगा सकते हैं मॉइस्चराइजर के तौर पे। हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो सा है जी, वो बहुत बेहतरीन मॉइस्चराइजर। ये दाग धब्बों को भी दूर कर दे। अच्छा, डीपिगमेंटेशन वाली जो चीज़ है। अच्छा, सरसों का तेल बदन पर मलकर नहाने से जिल्द में तरावट और बदन में तंदुरुस्ती, और बच्चों के सीने पर मलने से उनकी खांसी में आराम मिलता है। ठीक है। कद्दू का तेल मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है वैसे काफ़ी चीज़ों के लिए, लेकिन इसमें लिखा है दिमाग को कुव्वत देता है, तक़वियत देता है, खुश्की, सरदर्द, बेख्वाबी, पानी के साथ पीने में हाई ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। जी बिल्कुल, बल्कि कद्दू के बीज वैसे खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर जो उनसे होता है बेहतर हो जाता है। ठीक है ठीक है। इरम की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। मुझे साइनस इन्फेक्शन है, साइनस इन्फेक्शन के बारे में कुछ बताएंगे आप? कौन सा? साइनस इन्फेक्शन, साइनसाइटिस। हाँ जी। ये मुझे उसकी वजह से मेरे नोज की हड्डी बढ़ रही है। अच्छा ठीक है। इनको यकीनन किसी ने सर्जरी बोला होगा, सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है डॉक्टर फैसल, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? जी, इसके लिए सबसे अच्छा, अगर हम ऑयल्स की आज बात कर रहे हैं, तो एसेंशियल ऑयल्स में पेपरमिंट, यूकलिप्टस और लेवेंडर, ये 3 एसेंशियल ऑयल्स जो उनसे इसकी अगर इनहेलिंग की जाए, मतलब इसकी भाप ली जाए, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है। इफ़ यू परमिट तो मैं उसमें हल्का सा ऐड करना चाहता हूँ। इनके सेकंड वर्टेब्रा में, सर्वाइकल में भी फ़र्क होगा, जिसकी वजह से इनकी हड्डी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा। तो जितने साइनोसाइटिस के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें सर्वाइकल का प्रॉब्लम लाजमी होता है, और दैट इज सेकंड वर्टेब्रा, C2। ओह अच्छा। तो मे बी मुझे इस वजह से डॉक्टर साहब, मुझे साइनोसाइटिस था। जी इस वजह से हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मछली के तेल को भी लेके बात करते हैं। वो बदन को कुव्वत बख्शता है, कमज़ोर अशख़ास और बच्चों को दूध में मिलाकर देने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। मछली का तेल वैसे कॉड लिवर ऑयल जिसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। अच्छा, आंवला, रीठा, सिकाकाई, ऑफ कोर्स वी नो, जो बड़ी बूढ़ियाँ करती थी पहले ज़माने में, अब की अम्माएं नहीं करती हैं। बालों की जड़ों को मजबूती देता है, गिरते बालों को रोकता है, बालों की सफ़ेदी दूर करता है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट नारियल का तेल ऑल्सो। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी बिफोर आई गो टू डॉक्टर साहब का फाइनल वर्जन ऑन हिप्नोथेरेपी एंड ऑल दीज थिंग्स, NLP, नारियल के तेल को लेकर आप डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, बताइए। नारियल के तेल से डिटॉक्सिफिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और इसका तरीक़ा ये होता है कि आप 7 डेज़ के लिए नारियल के तेल के ऊपर आते हैं, रोगन नारियल पे आते हैं। उसका ये होता है कि आपने ½ टीस्पून से स्टार्ट करना होता है, और दिन में तकरीबन आप अप टू 14 टेबल स्पून आपने लेने होते हैं डिवाइडेड डोज में, मतलब पूरा दिन में सुबह से लेकर रात तक। टेस्ट अच्छा होता है? टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा, जैसे नारियल होता है। हाँ, जैसे नारियल का खाने में होता है, उसी तरह से नारियल का तेल होता है। अच्छा, इस दौरान डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान, इससे डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए हो जाती है कि बहुत अच्छे एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, तो जितने भी अंदर टॉक्सिन्स हैं और पैरासाइट्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे फ्लश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बॉडी से। अच्छा, इस दौरान 7 डेज़ में आपने कोई हैवी डाइट नहीं लेनी। अच्छा। मीन्स आपने गोश्त, चिकनाई दूसरी तरह की, और कौन सा नहीं लेना?
गोश्त कोई सा भी नहीं फिश लेना। ले सकते हैं? फ़िश ले सकते हैं इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है। बेहतर ये होता है कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर रहें। वेजिटेबल जो सब्जियां हैं उसकी भी भुजिया बना के खाएं, ना कि उसको बहुत ज़्यादा मुरगन ना ठीक करें, है। हल्का सा बॉईल करके उसको खाएं। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 7 डेज़ में आपके सर के बाल, स्किन प्लस इंटरनल हेल्थ, आपका हार्ट, आपका लिवर, सारा कुछ जो उनसे होता है रिन्यू हो जाता है। बिल्कुल। और आपको अगले 6 महीने के लिए मज़ीद किसी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। वाह, ये आपने अपनी बेगम को कराया था ना? जी बिल्कुल कराया था। वेरी नाइस। मैं आपने बात की मछली के जी, कैप्सूल्स जी। की कि जैसे है, मैं हल्का सा उसमें कहना चाहता हूँ कि आपकी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूरज की शॉ में और उसके बाद मछली के तेल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे विटामिन डी बॉडी में जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो उससे हड्डियां नरम हो जाती हैं। और मैं उसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि विटामिन डी अगर कम होगा तो कैल्शियम भी आप जितना मर्जी दूध लेते जाए एब्जॉर्ब नहीं बॉडी में हो पाएगी। बेशक बेशक। अच्छा, डिटॉक्सिकेशन के लिए मैं हल्का सा एक सादा सा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हाइड्रोथेरेपी। लेट से नहार मुँह आप 4 से 5 गिलास पानी लेते हैं फॉर 45 मिनट्स, उसके बाद कुछ नहीं खाते पीते, तो आपके मैदे के नीचे जो बाउल है उसके अंदर जितने केमिकल्स हैं वो सारे वॉश हो जाएंगे, पेशाब के रास्ते ज़ाया हो जाएंगे, आपकी जिल्द भी, स्किन भी जो है वो शाइनिंग में आ जाएगी। और जितनी है प्रॉब्लम्स 4 से 5 ग्लास पीना है नहार मुँह ना, इसलिए नहार मुँह इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लेना, एक से शुरू करें फिर बढ़ा लें। नहार मुँह इसलिए कि आपके मुंह में सलाइवा बनता है। राइट। सलाइवा अगर ना बने तो मुंह में जितना कुछ हम खाते पीते हैं, जिस तरह के केमिकल्स खाते हैं तो जी वो बन जाएंगे। तो सलाइवा अगर आप जो नाजरीन सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि लोग कहते थे पुराने ज़माने में कि अगर किसी का ज़ख्म ना भरे तो उसको सुबह का लब लगाएं, सुबह का वो लगाएं। इवन एक्ने पे कहते हैं जी, कि हल्का सा आप लगा तो वो सलाइवा जो बनता है नहार मुँह इसलिए पीना है। और जब बॉडी में वो 45 मिनट्स तक रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी फ्लश आउट हो जाएगी, किडनी फ्लश आउट हो जाएंगे, आपका स्टोमक फ्लश। बहुत शुक्रिया कल रिटायर्ड डॉक्टर जावेद मिर्जा फॉर जॉइनिंग अस, डॉक्टर फैसल फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अच्छा रहा जी, आज तेलों की बात की, डिटॉक्सिफिकेशन की बात की, ब्यूटी की बात की। एनी जी थाई चिकन कढ़ाई रेडी हो गई। थाई चिकन कढ़ाई ये बोल सकते हैं, चिकन कढ़ाई इन थाई स्टाइल। थाई चिकन कढ़ाई, मर जाएंगे थाईलैंड वाले। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एनी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। इसमें एंड में आपने क्या मिलाया? क्रीम मिलाई? इसमें लास्ट में क्रीम थी और थोड़ा सा ये जिंजर था और ये हरा धनिया करके। और चलें, Eventually the result is good. Options के सारे खाने बड़े ही मजे के हैं। For that you need to go and check in there. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और न्यू न्यूज़ देखते रहिए क्योंकि बुलेटिन स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान